दोस्तों इस समय हम लोग मौजूद हैं फर्रुखाबाद के ब्लॉक कमालगंज के ग्राम पंचायत रजीपुर में। आप देख सकते हो यहाँ पर जो तालाब बना हुआ है, तालाब को लेकर दो पक्षों में काफी विवाद है। इसको लेकर यहाँ के ग्रामवासी अधिकारियों से मिले और अधिकारियों से मिलने के बाद जो कागजी कार्रवाई होने को थी वो कागजी कार्रवाई तो हुई, लेकिन जो मौके पर जो समाधान होने को था वो समाधान अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ के लोग मौजूद हैं, इन लोगों से हम लोग बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। ग्राम प्रधान हो आप? ग्राम प्रधान के लड़का है उनके। अच्छा, आपकी माता जी प्रधान हैं। अच्छा भाई साहब, क्या मामला है तालाब का? पूरा तालाब का मामला ये पहले इसमें 1999 में इस पे पट्टा हुआ था जी मछली पालन का। 2000 तक इसमें रहा। जी 2000 के बाद में पट्टा उनका ख़त्म हो गया, उन्होंने रिन्यूअल नहीं करवाया। जी दूसरे पक्ष ने क्या किया, उसमें मिट्टी डाल के घेराव कर दिया। एक गांव का एक ही तालाब है ये। अगर इस गांव में तालाब अगर खाली नहीं होगा तो गांव वालों को पानी कहाँ जाएगा। जी इसलिए हम लोग लगे हुए हैं, कई बार अधिकारियों के दफ्तर में गए, कई चक्कर लगाए, 2 साल से चक्कर लगा रहे, उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। नाप जोग हो गई लेकिन उसको खाली नहीं कराया गया। इस समय पानी कहाँ जा रहा है पूरे गांव का? इसी में जा रहा है लेकिन साइड से जा रहा है। कब्जा कौन कर रहा है? कब्जा है महेश सिंह सनाब अंगद सिंह। अच्छा, महेश सिंह जी कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, महेश सिंह जी कब्जा क्यों कर रहे हैं? क्या प्रूफ है उनके पास कोई? वो अपना एक कागज़ दिखा रहे हैं, बता रहे एसडीएम साहब ने मुझे पट्टा दिया था, और वो जबकि वो कागज़ ना एसडीएम मान रहे हैं ना तहसीलदार महोदय मान रहे हैं। वो कागज़ ही नहीं मान रहे हैं, उनका लिखा हुआ वो जगह ये तो एप्लीकेशन है, वो मान ही नहीं रहे हैं इस बात को। अच्छा, उस दिन जो पैमाइश होने को थी उस दिन कौन कौन अधिकारी आए थे यहाँ पर? वहाँ पे नायब तहसीलदार थे, वो टीम थी, नेकपाल थे, 2 नेकपाल थे, नायब वो कानून गो भी थे। आज से कितने दिन पहले आए थे? 27 तारीख को करीब। 27 तारीख को। क्या कह के गए? क्या आदेश जारी हुआ? वो आदेश जारी ये हुआ, उन्होंने ये कहा कि अब उन्होंने नाप दिया, उन्होंने एक सुपुर्दीनामा लिख दिया, हमें दे दिया, हमें दिया नहीं, पोर्टल पर डाल दिया, पोर्टल से हमने निकलवा लिया। उसके बाद हम दोबारा फिर गए, हमने कि आपने कब्जा दे दिया, कब्जा हम तभी लेंगे जब उसको खाली कराएंगे। कब्जा खाली कराने का मतलब क्या? कब्जा हम तभी तो लेंगे इस चीज़ को खाली हो जाए। वो चीज़ खाली कहाँ हो रही है? पर खाली हो जाए, हम कब्जा दो, फिर बाद में हम देखते हैं इसमें क्या होता है। मतलब आपकी माता जी को यह तालाब सौंप दिया गया? हाँ, ये तालाब सौंप दिया गया। आदेश क्या जारी हुआ? आदेश कुछ जारी नहीं हुआ अभी। आदेश जारी किया उन्होंने, तो कागज़ दे दिए, वो भी मुझे नहीं दिए अभी, मुझे हैंड ओवर नहीं किया, वो हमने पोर्टल से निकाल लिए। उन्होंने ये रिपोर्ट लगा दी, हमने आपको हैंड ओवर कर दिया। लेकिन वो हमने एसडीएम साहब से मिले, एसडीएम साहब ने कहा इसका मतलब क्या होता है भाई, आप तालाब खाली करवा देते तो खाली तालाब करवाने के बाद प्रशासन जो है हमें सौंपता। दोस्तों ये पूरा मामला है बरिया नंगला का, और इसी बरिया नंगला में हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ के लोगों का कहना है कि जो तालाब है, तालाब में पूरे गांव का पानी जाता था। उसके बाद यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा तालाब पर कब्जा किया गया। उसके बाद शासन प्रशासन को शिकायत की गई, और शिकायत करने के बाद यहाँ पर पैमाइश भी हुई, और पैमाइश होने के बाद जो तालाब था सेम टू सेम वैसी कंडीशन बनी हुई है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो तालाब पर जो अवैध कब्जा हो रहा है उसको पहले रोका जाए और तालाब को खाली करवाया जाए। अगर तालाब खाली ना हुआ फिर क्या करोगे? तालाब खाली नहीं होगा तो डीएम साहब के जाएंगे बाहर, धरना देंगे, वहाँ बैठ जाएंगे जी। और क्या, आगे जाएंगे, यहाँ नहीं कम फिर हम लखनऊ जाएंगे। अच्छा बाबू जी, आपका क्या नाम है? हमारा कुंजीलाल कहाँ पे मकान है आपका? है ना, है मकान घर का पानी किधर जाता है? इधर जाए माता इसी तालाब में? जैसे तालाब में गांव भरे का आता, कम से कम 100 सोमरे लगे गांव भरे में, सब लगे, सबको पानी इधर है हाथ। हाँ ऐसे ही माते, और जब पानी जब बंद हो जाएगा फिर कहाँ जाएगा साहब। अच्छा, आपकी कितनी उम्र हो गई? हमारी हो 80-82। 80-82 सालों में यहाँ पर तालाब ही है ना? तालाब बहुत पहले का, हमारे पुरखा आते जब में मट्टी कच्चे मकान थे तब इनमें तो मट्टी लेके लेस पोत होता था। हाँ, योगी जी कहते हैं कि सरकारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं करेगा, और आप लोग कह रहे हो कि यहाँ पर कब्जा हो रहा है। हाँ हो रहा है कब्जा। सत्ता का कुछ दबाव है, ठाकुर होने की वजह से कब्जा नहीं हट पा रहा है। अदर कोई बिरादरी होती अब तक हट जाता। कब्जा करने वाले कौन लोग हैं? ठाकुर लोग हैं। तो ठाकुर जाति की वजह से कब्जा नहीं हट पा रहा है क्या? बस यही लग रहा है कारण। आपको भी लग रहा है? जी बिल्कुल लग रहा है। और क्या, फाइलों का सिर्फ वजन बढ़ रहा है। देखिए ना, ये कितनी मोटी फाइल हो गई है, इसका वजन बढ़ रहा है, खाली कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। प्रशासन जो है कान में पानी डाल के बैठा है, कुछ नहीं हो रहा है। इसमें सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए, नहीं तो हमारा काम होगा। हमें तो चाहिए तालाब खाली। सारे लोग कहेंगे तालाब खाली करो, तालाब खाली हो, तालाब खाली हो। सिर्फ ठाकुरों की वजह से नहीं हो रहा है, ये ठाकुर है ना जाति के, इसलिए नहीं हो पा रहा है। नहीं तो बताओ, 2 साल से हम लोग भाग रहे हैं, इधर उधर दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। यहाँ नहीं होगा, हम पूरे गांव के साथ जाएंगे, डीएम के यहाँ वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं हो पाएगा तो हम लखनऊ जाएंगे, जनता दरबार जाएंगे, कहीं भी जाना पड़ेगा, तालाब खाली करा के मानेंगे। लेकिन आप लोगों ने जो शिकायत की है उस पर कार्रवाई हुई, यहाँ पर पैमाइश हुई, सभी अधिकारी आए।
सिर्फ वो आए ही हैं, उन्होंने किया कुछ नहीं है, बस सिर्फ उनको हाँ कागजी कार्रवाई हुई है। बोल तो रहा हूँ, देखिए फाइल कितनी मोटी हो गई है, बस इसका वजन क्या होना चाहिए जो कि आप लोग संतुष्ट हो जाओ? तालाब खाली हो जाए, बस मेरे पूरे गांव का पानी जाने लगे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बस तालाब खाली हो जाए। पूरे गांव का पानी कहाँ जाएगा? बात ये है, पूरे गांव का पानी जाता, और जो लोग कब्जा कर रहे हैं उनका भी पानी इसी में जाता है, पानी जाएगा कहाँ? बात पूरी ये है।